अस्सलाम वालेकुम। IPv4 एड्रेसिंग की क्लासेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने क्लास ए बी सी और डी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम क्लास ई को देखेंगे कि क्लास ई को किस तरह से बनाया गया है। क्लास ई को जानने से पहले हम क्लासेस का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। IPv4 एड्रेसिंग की हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए बी सी डी और ई। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस रेंज है, इस रेंज में से हमने कुछ आईपी एड्रेसेस को क्लास ए, कुछ को बी, कुछ को सी, कुछ को डी और रिमेनिंग को क्लास ई का पार्ट बनाया है। क्लास ए, बी और सी को हम यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस के लिए यूज करते हैं। क्लास डी को हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि क्लास ई को रिजर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। क्लास ई को जानने से पहले आपको क्लास ए का पता होना जरूरी है, क्लास बी का पता होना जरूरी है, क्लास सी का, क्लास डी का पता होना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज है, उस रेंज में से हमने कुछ आईपी एड्रेसेस को क्लास ए का, कुछ को बी का, कुछ को सी का और कुछ को डी का पार्ट बनाया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग आईपी एड्रेस जितने भी बचेंगे वो क्लास ई का पार्ट है। क्लास ए, बी, सी और डी, इनके बारे में जानने के लिए वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लास ई IPv4 एड्रेसिंग के बारे में हम देखते हैं। क्लास ई आईपी एड्रेसिंग को बनाना इस तरह से भी आसान है कि क्लास डी तक जो हमने रेंज फिक्स की है, उसके बाद रिमेनिंग जितने आईपी एड्रेस बचते हैं वो क्लास ई का पार्ट होंगे, क्योंकि क्लास ई आखिरी क्लास है, इसके बाद और कोई क्लास नहीं है। ये 5वीं क्लास है क्लास ई। तो हमारे पास रिमेनिंग जितने आईपी एड्रेस बचते हैं वो क्लास ई का पार्ट है। इट मीन्स कि अगर आपको क्लास डी तक की रेंज का पता है तो अब रिमेनिंग जितने आईपीज हैं उनको क्लास ई में शो करेंगे। लेकिन ये क्लास ई किस तरह से बनाई गई है उसे हम देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है, 1 से लेके 8 तक। हमारे पास लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये 8वीं बिट होती है। इन 8 बिट्स को हम मिनिमम बाइनरी फॉर्म में 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, 0001 1011 और इस तरह ये 8 बिट्स तक वैल्यूज चेंज होंगी। हमारे पास टोटल 2⁸8 256 वैल्यूज बनती हैं, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255 तक रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा हमने क्लास ए में 8th बिट को फिक्स किया था, क्लास बी में हमने 7th बिट को फिक्स किया था, क्लास डी में हमने 6th बिट को फिक्स किया था, क्लास डी में हमने 5th बिट को फिक्स किया था। इस केस में हम क्लास ई के लिए 4th बिट को फिक्स नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। बल्कि इस केस में हम क्या करेंगे, आपको याद होगा हमने उस बिट को हर क्लास के लिए 0 से फिक्स किया था। फॉर एग्जाम्पल ए के लिए हमने 8th बिट को 0 फिक्स किया था, बी के लिए हमने 7th बिट को 0 फिक्स किया था, सी के लिए हमने 6 बिट को 0 फिक्स किया था, डी के लिए हमने 5th बिट को 0 फिक्स किया था। क्लास ई के लिए हम 5th बिट को 1 फिक्स कर देंगे और 6th 7th और 8th बिट हमारी ऑलरेडी 1 फिक्स थी। अगर आपको क्लास टी के बारे में याद हो तो क्लास टी की वैल्यू थी 1110, 5th बिट 0 फिक्स थी। अब क्लास ई में ट्रिक क्या है कि क्लास ई के लिए हम अपनी इस 5th बिट को भी 1 फिक्स कर देंगे। तो हम यूं कहेंगे कि क्लास ई के केस में हमने अपनी लेफ्ट मोस्ट 4 सिग्निफिकेंट बिट को 1111 फिक्स कर देना है। तो हमारे पास वो बिट्स जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो भी 4 बिट्स बचती हैं। तो इन 4 बिट्स की वैल्यू 2⁴ 16 बनती है। क्लास ए, बी और सी और डी, इनकी वैल्यूज जो आई थी वो आपको पता होंगी। क्लास ए के लिए 128, क्लास बी के लिए 192, क्लास सी के लिए 224 और क्लास डी के लिए 240। अब इस 240 में हम ये 16 सम करेंगे, 256 आंसर आएगा। मींस हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255 तक बनती हैं वैल्यूज, लेकिन हम ऑलरेडी क्लास ए, बी, सी और डी में 0 से लेके 239 तक वैल्यूज यूज कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 0 से 255 में से अगर हम इस रेंज को माइनस करें, 0 से 239 तक निकाल दें, तो हमारे पास रिमेनिंग बचती हैं 240 से 255। मींस ये हमारी क्लास ई का पार्ट बनेगी। 240 से 255 मींस एक ऑक्टेट में, एक IPv4 एड्रेस में जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 240 या 240 से 255 के दरमियान या 255 है तो इसको हम क्लास ई का पार्ट कहेंगे। तो हमारे पास रेंज क्या बनी क्लास ई की, 240.0.0.0 से, जो कि स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ई है,
255.255.255.255 तक, जो कि एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ई है। और आपको ये भी पता होगा कि 255.255.255.255 हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ई तो है ही, ये एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग भी है। मींस IPv4 एड्रेसिंग क्या आखिरी जो हमारा आईपी बनता है वो ये बनता है 255.255.255.255, इसके बाद कोई आईपी नहीं है। तो इस तरह ये रेंज हमारी क्लास ई का पार्ट हो गई, और यही हमारी रिमेनिंग बिट्स थी जिनको हमने रिमेनिंग आईपी एड्रेसेस हैं जिनको हमने क्लास ई का पार्ट बनाया है। क्लास ई IPv4 एड्रेसिंग का एक और मेथड हम देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में 1 से लेके 8 तक बिट्स होती हैं, टोटल 8 बिट्स होती हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 7 तक टोटल 8 बिट्स होती हैं। इन 8 बिट्स की वैल्यूज़ को हम 0 से 1 तक चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास टोटल 8 बिट्स है, तो 2⁸8 256 आंसर आता है, यानी कि 256 कम्बिनेशंस बनेंगे, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255 तक कहेंगे कि 0 से 255 तक हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। क्लास ए बी सी और डी के लिए हमने कुछ बिट्स को फिक्स किया था। अगर आपको याद हो, क्लास डी के केस में हमने फर्स्ट 4 बिट्स को 1110 फिक्स किया था, और हमारे पास जो इनके कम्बिनेशन की सम ऑफ वैल्यू आई थी वो 240 आई थी। क्लास डी के बारे में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्लास डी में आपको याद होगा हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये जो 4th बिट थी इसको हमने 0 फिक्स किया था। इसको 0 फिक्स करने पे हमारे पास इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू बनी थी 4th बिट के लिए 2⁴ इज इक्वल टू 16। अब क्लास ई के लिए हम इस बिट को 1 फिक्स कर देंगे। तो इसे चूंकि हमने 1 फिक्स किया है तो हमारे पास फिर इस बिट के लिए वैल्यू बनेगी, पहले हमने 0 के लिए बनाई थी 16, अब हम 1 के लिए 16 बनाएंगे, यानी कि 1 के लिए हमने इस 4th बिट को 1 किया है, तो अब 1 के लिए भी 2⁴ इज इक्वल टू 16। अब इस 16 की वैल्यू को 240 में अगर सम करें तो हमारे पास आंसर आता है 256, जिसे हम 0 से 255 तक कहेंगे। लेकिन हम ऑलरेडी क्लास डी तक 239 तक फिक्स कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए में हमने फिक्स किया था, क्लास बी में और क्लास सी में और क्लास डी में, तो हम 0 से 239 तक ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। हमारा वैल्यू 240 आई थी, जिसे हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में 239 तक हमने काउंट करना है, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है हमेशा। तो क्लास ए बी सी और डी के लिए हमने 0 से लेकर 239 तक वैल्यूज़ को फिक्स किया है। तो क्लास ई के लिए 0 से 255 में से अगर इस रेंज को माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग रेंज बनती है 240 से 255। सो इस रेंज को क्लास ई का पार्ट बनाया गया है। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा क्लास ई, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। ये पार्ट आपको यहाँ से ट्रिकी लगा होगा कि क्लास डी के लिए हमने 4th बिट को 0 फिक्स किया था, तो हमने 16 वैल्यूज़ ली थी, और अब हमने 1 फिक्स करने पे 16 वैल्यूज़ ली है। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास अब ये लास्ट क्लास है, हमारे पास रिमेनिंग अब जितनी वैल्यूज़ हैं या आईपी एड्रेसेस हैं वो क्लास ई का पार्ट है। तो अब रिमेनिंग टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं वो आपको कैसे पता लगेगा? ईजी है। हमारे पास ये टोटल 8 बिट्स है, और 2⁸8 कितना होता है? 256। मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255। दैट मीन्स हमारे पास आखिरी वैल्यू 255 है। तो क्लास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आपने अगर याद रखी, तो क्लास डी के लिए आपको याद था कि 239 है, तो रिमेनिंग बिट्स क्या बनी? 240 से 255। वेरी सिंपल होगा आपके लिए। तो इस तरह हमारे पास जो रेंज है उसकी अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 240 से 255 के दरमियान है तो वो क्लास ई का पार्ट है। हमारे पास ये रेंज बनेगी क्लास ई की 240 से 240.0.0.0 से 255.255.255.255। सो क्लास ई IPv4 एड्रेसिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने लास्ट में आपको जो एक हिंट दिया उस हिंट को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 7 तक हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, जिन्हें हम 0 से 1 तक हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि टोटल 8 बिट्स को हम चेंज कर सकते हैं 0 से 1। हमने क्लास ई के लिए फर्स्ट 4 बिट को 1111 फिक्स किया था, लेकिन जब हम
कैलकुलेशंस करेंगे कितने आईपीवी एड्रेसेस हमारे पास क्लास ई में हैं। चूंकि ये लास्ट क्लास है और रिमेनिंग सारे आईपी एड्रेसेस इस क्लास का पार्ट है, तो हम तमाम बिट्स का सम करेंगे। हमने फिक्स सिर्फ 4 बिट्स की हैं, 7, 6, 4 और 5th, यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमने 7, 6, 5th और 4th बिट को फिक्स किया है, लेकिन हम सम सब बिट्स का करेंगे। तो सब बिट्स की कंप्यूटर की लैंग्वेज में सब बिट्स की कॉम्बिनेशन का सम करेंगे 2⁻7 प्लस 2⁻6 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻0। इनका सम करें तो आंसर आता है 256। मीन्स हम इसे यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये टोटल 8 बिट्स हैं और इन 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या बनती है 2⁻8। 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 255 कहेंगे। लेकिन क्लास ए, बी, सी और डी के लिए हम 0 से 239 तक ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो 0 से 255 में से हम 0 से 239 तक की वैल्यूज निकाल देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं 240 से 255, जो क्लास ई का पार्ट है। मीन्स IPv4 एड्रेसिंग में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 240 या 255 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू है तो वो क्लास ई का पार्ट होगी। तो इस तरह हमने क्लास ई की IPv4 एड्रेस की रेंज निकाल ली। सो की नोट्स हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग क्लास ई के बारे में। हमारे पास जो क्लास ई है, IPv4 एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 240 या 255 या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास ई का पार्ट होगी। मीन्स हमारे पास रेंज बनती है 240.0.0.0 से 255.255.255.255। हमारे पास 240.0.0.0 हमारे पास स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ई है, जबकि 255.255.255.255 हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ई है। ये हमारे पास एंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग भी है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लास ई को एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है। हम इनके आईपी एड्रेसेस की रेंज को हम यूज़ नहीं करते हैं अपनी राउटिंग में, यूनिकास्ट राउटिंग में, मल्टीकास्ट राउटिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये रेंज फिक्स एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। सो दैट्स वाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो ये है, हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको 1 1 1 1 फिक्स किया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं IPv4 एड्रेस क्लास ई के बारे में। 240.0.0.1 हमारे पास रूल क्या है, 240 से 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी क्लास ई का पार्ट होगी फर्स्ट ऑक्टेट की। सो हमारे पास इस केस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 240, इस रेंज का पार्ट है, क्लास ई का आईपी एड्रेस है ये। 250.16.0.254 पहले ऑक्टेट की वैल्यू 250, इस रेंज में आती है, क्लास ई का पार्ट है ये। 253 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 253 है इस केस में, जो कि इस रेंज में आती है, तो ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है। 254 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 254 भी इस रेंज का पार्ट है, ये भी क्लास ई का आईपी एड्रेस है। 255 है फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू इस केस में, ये भी इस रेंज का पार्ट है, तो ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है। 10.1.1.1 10 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 10 इस रेंज का पार्ट नहीं है, ये क्लास ई का आईपी एड्रेस नहीं है। 172 है इस केस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू, जो कि इस रेंज का पार्ट नहीं है, तो ये हमारे पास क्लास ई का पार्ट नहीं होगा, ये आईपी एड्रेस क्लास ई आईपी एड्रेस नहीं है। 192 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है इस केस में, तो ये भी हमारे पास क्लास ई का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 192 इस रेंज में नहीं आता। 223 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 223, ये भी क्लास ई की रेंज में नहीं आ रही, तो ये क्लास ई का पार्ट नहीं होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।